तो पहले हमने बात करी कि हमने ह्यूमन एक्टिविटीज को दो हिस्सों में बांट दिया है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अब हम एक और नए ढंग से सोचने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे इंसानों के काम करने का तरीका है या उनकी जो इच्छाएं या ज़रूरतें हैं वो सभी की लगभग एक ही तरह की होती हैं, या कह लीजिए कि हर जो हमारे इंसानों की जो ज़रूरतें हैं, भोजन, कपड़ा और मकान, वो सबकी कॉमन हैं। और जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं हर एक इंसान की अलग अलग प्रकार की। तो इन दोनों चीज़ों की पूर्ति के लिए, ज़रूरतें और इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंसान निरंतर काम में व्यस्त रहता है, अलग अलग प्रकार के। हम लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं की पूर्ति करने में। उस ज़रूरतों की पूर्ति में या इच्छाओं की पूर्ति में हम कई प्रकार के काम करते हैं, और हम एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करते हैं या नए कामों का निर्माण करते हैं। तो ये एक ना खत्म होने वाला प्रोसीजर है कि ज़रूरतें हैं, इच्छाएं हैं और हजारों तरह के काम हैं, जिसको हम एक निरंतर एक सर्कल में पूरा करते करते चले जाते हैं। हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या ग्रुप बनाते हैं, कई कुछ करते हैं। तो ये जो सारा कुछ हम करते हैं, इस सारा कुछ करने में हमारी कोई डिवीजन नहीं है। हम एक ही तरह के बने हुए हैं, हमारी क्रियाओं में कोई डिवीजन नहीं है। हर एक इंसान की इच्छाएं, ज़रूरतें या उनके काम चलते ही रहते हैं, कोई डिवीजन नहीं इस चीज़ में। लेकिन जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल है ये हमें दो भागों में बांटता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। जिस क्रियाओं को हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं और जिन क्रियाओं को हम पैसे में नहीं कन्वर्ट कर सकते। लेकिन जबकि जो हमारी ज़रूरतें हैं वो सबकी कॉमन है, और जो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हम आपस में सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, वो एक नॉन एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि ज़रूरतें सदा रहती हैं, इच्छाएं सदा रहती हैं और उनको पूरा करने का प्रोसेस भी सदा चलता रहता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक्टिविटीज़ को हम कैसे दो भागों में डिवाइड करें। तो इसलिए यहाँ पर अब हम ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा गहराई से समझ पाएँ कि हमारे जीने का ढंग क्या है, हम काम क्यों करते हैं और हम अपने कामों को कैसे पूरा करते हैं, कैसे हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जितना आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे भी हम कैसे सहयोग द्वारा जीते हैं, उतना आप समझ पाएंगे कि पैसा हमने इन्वेंट किया है, हमने खोजा है ताकि हम आपस में एक्सचेंज प्रोसेस को थोड़ा सा आसानी से कर सकें। लेकिन इस मनी की इन्वेंशन से, इस पैसे की इन्वेंशन से बहुत सी आसानी हुई भी है एक्सचेंज प्रोसेस में। हमको जो एक तरक्की के राह पर चले हैं, बहुत कुछ फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन जो इसका एक मेजर नुकसान हुआ है वो है बेरोजगारी। तो इसी विषय को हम समझने के लिए जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ कि थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। अभी पहले देखिए कि हम लोग काम कैसे करते हैं, फिर उसमें देखिए कि बेसिकली पैसे की इन्वॉल्वमेंट वो सिर्फ एक्सचेंज प्रोसेस को थोड़ा सा आसान करने में है। तो ये सिर्फ उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है पैसे के आने की वजह से जो हमारी क्रियाएं दो हिस्सों में बट गई, जो कि ये है कि हम कुछ क्रियाओं को पैसे में कन्वर्ट कर पाते हैं और कुछ क्रियाओं को पैसे में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो इसी विषय को हम धीरे धीरे और समझने की कोशिश करेंगे।